हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हमारे उस परम हितैषी, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का कल्कि ज्ञान सागर का विषय है, एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विषय है। जिस कर्म योगी ने कर्म भूमि पर स्वयं के भीतर विद्यमान आत्मस्वरूपता में, निर्गुण आत्मस्वरूपता में स्वयं के भीतर विद्यमान अपने निर्गुण परम ब्रह्म को जान लिया, उसका कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो गया। आज हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर दिव्य महाशक्ति से, निर्गुण परम ब्रह्म से देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ और सगुण पर ब्रह्म से, देविक महाशक्ति से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें मानव सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। संपूर्ण सृष्टि में मानव से श्रेष्ठतम कोई भी प्राणी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है
जो अपने मन के विचार अपनी जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने मन मुताबिक अपने जुबान के स्वाद के अनुसार अनेक प्रकार के पकवान बनाकर अपनी भूख शांत कर सकता है, स्वादिष्ट भोजन कर सकता है। ये सारी सुविधाएं सिर्फ मानव को उपलब्ध है। मानव के खाने पीने के लिए अनेक प्रकार के फल फूल, अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार के अनाज और अनेक प्रकार से दूध से बने हुए मिष्ठान हमारे प्रकृति और परमात्मा ने उपलब्ध कराए हमें। ये एक विशेष चिंतन करने का विषय है कि इतनी सारी सुविधाएं सृष्टि में सिर्फ मानव को प्रदान की गई है। मानव के अलावा सृष्टि में 83,99,999 योनि के जीवों के लिए विशेष कोई व्यवस्था नहीं है। वो सभी जीव सृष्टि के प्रकृति और परमात्मा से उन्हें जो मिलता है वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिल जाए वहां शयन कर लेते हैं। यह बात विशेष चिंतन करने की है। कि जब हमारे परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म ने हमें इतनी सुविधाएं प्रदान की है और इन सुविधाओं के साथ ही निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर हमारे भीतर आत्म स्वरूपता में विद्यमान हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए हर कदम कदम पर हमें ज्ञान प्रदान कराने के लिए हमारे निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर निर्गुण आत्म स्वरूप में हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं सदैव हर पल। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है वो बहुत बड़ी बात मैं अपने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों की धारणा है, बहुत सारे धर्मगुरुओं की भी धारणा है और बहुत सारे साहित्यों में भी बताया गया है कि आत्मा कर्म करती है, आत्मा दुख सुख पाती है। बंधुओं, आत्मा कर्म नहीं करती है, आत्मा अकर्मी है। आत्मा अकर्मी निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर का स्वरूप है। कर्म जीवात्मा करता है, सगुण जीवात्मा करता है। सत असत रूपी सगुण जीवात्मा कर्म योगी है और निर्गुण आत्मा हमारे भीतर उस सगुण जीवात्मा को कर्म करने का ज्ञान देती है। इस विषय पर विशेष चिंतन करना कि मानव जब भी कोई गलत कार्य करने जाता है तो उसकी अंतर आत्मा उसे बार बार रोकने का प्रयास करती है। यह बात सब लोग जानते हैं। इस बात को संपूर्ण मानव जगत के लोग भी मानते हैं कि उनकी अंतः प्रेरणा उन्हें गलत कार्य करने से रोकती है। वो रोकने वाला कौन है? हमारे परम गुरुवर जो आत्म स्वरूपता में, जो अंशज के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। हमें धक्का खाने के लिए इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ दिया है। सारी व्यवस्थाएं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के अनुसार, रहस्यमय ज्ञान अनुसार बनी हुई है ऐसी कि मानव अगर उन व्यवस्थाओं को समझ ले तो इसी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकता है। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ज्ञान
आपको, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को हमारे प्रभु, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, परम गुरुवर कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को देने जा रहे हैं। यह वक्त है, युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय है कि हम अपने प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। 84 लाख योनियां हैं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार, जिसमें सिर्फ और एक सिर्फ मानव ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो यहां आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, यहां कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि ये सुंदर सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए हुआ है। चिंतन करना इस बात पर, सिर्फ मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण देविक महाशक्ति का साक्षात रूप है। क्यों? कि जीवात्मा के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित हुआ है। तो यहां बंधु आपको एक बात और बता देता हूं, मैं कल्कि ज्ञान सागर में इस बात को बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। निर्गुण से सगुण भया और सगुण से भया संसार। तो समझना इस बात को कि निर्गुण दिव्य महाशक्ति अरबों वर्ष पहले जब कहीं कुछ भी नहीं था तब भी विद्यमान थी अपने सूक्ष्म स्वरूप में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में। और उस निर्गुण दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा जागृत हुई कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या मैं एक से अनेक होकर अनेक रूप में अपने आप को प्रेम करो। तो विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसी दिव्य महाशक्ति का, निर्गुण परम ब्रह्म का मायावी स्वरूप सगुण पर ब्रह्म के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में सृष्टि में प्राकट्य हुआ। उसी के साथ अनेक प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे सबके सब प्रकट हो गए। और फिर देविक महाशक्ति के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। यहां इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, परम पवित्र विराट आत्मा से, परम पवित्र, परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप विराट आत्मा से सत असत जीवात्मा का प्राकट्य हुआ। जीवात्मा का यानी आत्मा और जीव का संयोग। आत्मा मार्गदर्शक बन गई और जीव सृष्टि में भ्रमण करने के लिए, अनेक रूपों को धारण करने के लिए, सब अनेक प्रकार के तन कौन धारण कर रहा है? आत्मा नहीं कर रही है, जीव कर रहा है, प्राण। यह मैं आपको कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं, जो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। तो जीवात्मा एक ही प्रकट हुआ है। निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस बात का भावार्थ एक बार फिर बता रहा हूं, जो अच्छी तरह से समझ लेना कि एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं है। चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो और चाहे अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा हो, वो एक परब्रह्म ही है, एक परब्रह्म के ही स्वरूप है। और परब्रह्म
निर्गुण ब्रह्म से प्रकट हुई महामाया है। तो सगुण पर ब्रह्म जो प्रकट हुई महामाया, और परम सत्य परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर जो परम सत्य है, अजन्मे है, अनादि है, अजर अमर अविनाशी है, वो किसी की संतान नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है, और वो सदैव सत्य में विराजमान है, वो सतलोकवासी है। तो हमें निर्गुण और सगुण के भेद को जानना है, और सगुण से हम कर्म भूमि पर अवतरित हुए हैं, तो सगुण देवी देवताओं का हम स्वरूप है, साक्षात रूप है, कर्म योगी के रूप में। तो सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा हैं, एक ही जीवात्मा ने, जीव और जीवात्मा क्यों कहा गया है एक बार आपको यहां फिर बता दूंगा कि विराट आत्मा से, परम सत्य आत्मा से जीवात्मा का, सगुण जीवात्मा का प्रकटय हुआ, परम सत्य आत्मा से सत असत रूपी सगुण जीवात्मा का प्रकटय हुआ, और सगुण जीवात्मा से सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का प्रकटय हुआ। अब यहां पर जीव और जीवात्मा, जीव आत्मा तो सब में विद्यमान है, जीवों में, जीव के साथ आत्मा है ही है, लेकिन उन्हें जीवात्मा नहीं कहा गया है। अन्य जीवों को, एक मानव को ही कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार जीवात्मा माना गया है। क्यों? कि अन्य सृष्टि के जितने भी जीव हैं, बस वो जीव की योनि भुगत रहे होते हैं, उनका सिर्फ तन परिवर्तन होता रहता है, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता है, इसलिए कि वो अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान सकते, अपने जीवन के मकसद को नहीं जान सकते, इसलिए उन्हें जीव कहा गया है। लेकिन जीव अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य रूपी सर्वश्रेष्ठ योनि को प्राप्त होता है, और मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित होता है। तो वो साक्षात सगुण परब्रह्म का साकार रूप होता है मानव। बस अपने आप को भीतर से जान ले। असत्य का पर्दा हमारे ऊपर जो गिरा है, तो हमारे सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा, वो भी अपने आप में परम सत्य है। वो पाप कर्म नहीं करते, वो तामसिक प्रवृत्ति के नहीं है, उनमें तामसिक प्रवृत्तियां नहीं है। वो तो संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के परम हितैषी हैं, जन्मदाता पालनहार हैं। तो ये जो महामाया है ना, इस प्रकृति में हमें महामाया की जो हवा लग जाती है, तो हम अज्ञानतावश इस कर्म भूमि पर इस नश्वर देह को अपना सत्य स्वरूप मानकर और भीतर के सत्य को हम भूल जाते हैं, और हमें इस कर्म भूमि पर कर्म प्रदान जीवन प्रदान किया गया है। मानव मात्र का जीवन कर्म प्रदान है, और कर्म करते हुए कर्म भूमि पर हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कैसे अकर्मी बन जाए, यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इस कर्म भूमि पर, और इस इम्तिहान में हमें विजय होना है कि मानव कर्म भूमि पर अवतरित होकर, अब तो कल्कि ज्ञान सागर बिल्कुल साफ साफ आपको ज्ञान दे रहा है कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आप कौन है, कहां से आए हो, कहां जाना है आपको। हर बात कल्कि ज्ञान सागर आपको बिल्कुल एकदम कांच के माफिक साफ साफ बता रहा है। और यह वक्त है कि मानव मात्र कल्कि ज्ञान सागर से जुड़कर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है, कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और सगुण देविक महाशक्ति का साक्षात रूप है। अब मानव में उसके स्वयं की मन और बुद्धि के अनुसार मानो पाप कर्म की भावनाएं पैदा होती है, तामसिक प्रवृत्तियां पैदा होती है, तो ये जीवात्मा अपने पाप कर्मों का फल, अपने सत्कर्मों का फल इसी कर्म भूमि पर भुगतता है। तो भुगतने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। क्यों?
कि मानव का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं संपूर्ण सृष्टि में। संपूर्ण सृष्टि में किसी भी देवी देवता का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व है ही नहीं, यह कल्कि ज्ञान सागर कहता है। क्यों? कि सभी तो एक ही सगुण परब्रह्म से प्रकट हुए हैं, और फिर सगुण परब्रह्म का भी सृष्टि में और संपूर्ण ब्रह्मांड में उनका भी अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? कि वो भी निर्गुण परब्रह्म की इच्छा शक्ति से प्रकट हुए हैं। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मतलब है कि हम एक ही दिव्य महाशक्ति को जाने, एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। कि एक ही सॉरी एक ही निर्गुण परम ब्रह्म जानने लायक है, मानने लायक है, साधना के लायक है, और हम सब उस निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए विराट आत्म स्वरूप में। यह हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तब हम इस कर्म भूमि को पवित्र आत्माओं का, परम सत्य आत्माओं का लोक बना सकते हैं, जिसे कहते हैं सतलोक। कल्कि ज्ञान सागर आपको बार बार बता रहा है ना कि हमें हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग, यानी एक ऐसा स्वर्ग जिसका कभी नाश ना हो, हमारी कर्म भूमि हमेशा के लिए स्वर्ग बनी रहे और मानव मात्र को स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो, मानव मात्र को स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो, और मानव इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए, भौतिक स्वरूप का आनंद लेते हुए विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म योगी बनकर, अकर्मी बनकर अपने कर्मों से बच सकता है, अकर्मी बन सकता है, कर्मों से छूट सकता है। फिलहाल हमारा जीवन कर्म प्रधान है और कर्मों के अनुसार हमारा कर्म भूमि पर आवागमन होता रहता है, तो कर्मों से छूटने का भी तो तरीका दिया है ना प्रभु ने। तो मानव मात्र को वो तरीका जानना चाहिए, और वही कार्य हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म युग परिवर्तन की संधि वेला इस संगम युग में कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से कर रहे हैं कि मानव मात्र को उसके अमूल्य मानव जीवन का पता चले कि उसके जीवन का मकसद क्या है। मानव मात्र कर्म भूमि पर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को प्राप्त कर सके। मानव इसी कर्म भूमि पर भरपूर स्वर्ग सुख का आनंद ले सके, और इसी कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सके। तो बंधुओं, हमने पहले भी आपको बताया है कि नरक जैसी त्रासदियां अगर मानव को कर्म भूमि पर मिल रही है और मानव अपने शरीर के किसी अंगों से अपाहिज है, तो वो उसके अपने कर्मों का फल है। हमने चोरी की है तो हो सकता है अगले जन्म में हमारे हाथ छीन ले प्रकृति और परमात्मा, कर्मों के अनुसार। हमारे कर्म हमें हाथों से वंचित कर ले। क्यों? कि हमने हाथों से बुरा काम किया, हमने किसी की गर्दन काटी है, तो अगले जन्म में हमारे हाथ परमात्मा और प्रकृति छीन ले। क्यों? कि हमने पाप कर्म किया। तो हाथ हमें सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं, हाथ हमें अभिवादन के लिए प्रदान किए गए हैं, और हाथ हमें संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपने हृदय से लगाने के लिए प्रदान किए गए हैं कि हम सबकी सेवा, सबसे प्यार करें। दृष्टि सुंदर सृष्टि को देखने के लिए प्रदान की गई है, पाप कर्म करने के लिए या पाप को देखने के लिए नहीं, बुरा देखने के लिए नहीं। वाणी, मुख हमें बोलने के लिए दिया गया है ना, कि हम प्यार की भाषा अपने जुबान से बोल सके, हम अपने हृदय का प्यार एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सके। उसके लिए प्रभु ने मानव को जुबान दी है, और हम इस जुबान का दुरुपयोग करके और किसी के साथ गाली गलौज करें, किसको बद्दुआएं दें, किसी का बुरा बोलें, तो फिर अगले जन्म में ये जुबान हमारी हम ही खो बैठेंगे। क्यों? कि बिना जुबान के हमको पैदा होना पड़ सकता है। आंखों से गलत देखोगे तो अंधे बन के पैदा हो जाओगे, कानों से गलत सुनने की आदत डालोगे
तो कानों से वंचित हो जाओगे, अपने पांवों का दुरुपयोग करोगे, किसी को लात मारोगे तो हो सकता है कल अपाहिज लंगड़े पैदा हो जाओगे। सारा हिसाब किताब स्वतः ही चलता है, कोई किसी को कुछ देने लेने वाला नहीं है। ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है, स्वचालित है। ये आप हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति कर सकते हैं। मानव जीवन कर्म प्रधान है, जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। चाहे जैसे कर्म कर ले, प्रभु उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे कर्म किए हैं ना, वैसा वैसा हिसाब जरूर होगा। जैसा जैसा बीजारोपण उसने किया है ना, ऐसी फसल उसको काटनी तो पड़ेगी। तो कर्मों से बचकर जाओगे कहां? चाहे इस कर्म भूमि को तुम नरक बना लो, रहना तो मानव को ही है, और चाहो तो अविनाशी स्वर्ग बना लो, सतलोक बना लो, तो रहेगा कौन? मानव ही। तो आप आज तामसिक प्रवृत्ति के बनकर पाप कर्म कर रहे हो। अगर अपने संतान का भला चाहते हो तो तुम अपनी संतान को क्या देके जा रहे हो? नरक। क्यों? कि पाप कर्म करने से तो कर्म भूमि नरक बनेगी और आने वाली संतानों को तो नरक ही मिलना है। क्यों? कि जैसे माता पिता होंगे, जैसे माता पिता के संस्कार बच्चों को मिलेंगे, बच्चे भी तो वैसे ही बनेंगे ना। जब तक माता पिता सुसंस्कारी नहीं हो जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी नहीं बन जाए, तो बच्चे उन माता पिता से क्या सीखेंगे? वो अपने बच्चों को कैसे सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनाएंगे? तो मानव मात्र को कल की ज्ञान सागर से ज्ञान, अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है, एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। निर्गुण स्वरूप में जो ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति का दाता है, वही सगुण स्वरूप में हमारा सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का जन्मदाता पालनहार है। और सृष्टि में सभी जीव जीवात्माओं के रूप में वही एक दैविक महाशक्ति ही अनेक रूप में भ्रमण कर रही है। अब अपने आप को जान लो कि आत्मस्वरूपता में आप निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं, मानव मात्र, और सगुण जीवात्मा स्वरूपता में आप साक्षात कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का रूप है। अब अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जान लो, अपने भीतर के द्वार खोल लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। ये कल की ज्ञान सागर आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहा है। उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। और अधिक जानकारी के लिए बंधुओं, मैं छोटे छोटे वीडियो में पूरी बातें नहीं बता पाता हूं, तो आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं और इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम ईश्वर द्वारा दिया जा रहा ज्ञान अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सके और कर्म भूमि पर यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर हम सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। बंधुओं, इसी भावना के साथ में अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।